बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। सहकार रेडियो पर बाल चौपाल कार्यक्रम सुन रहे सभी बच्चों को अमिताभ अंकल का प्यार भरा सलाम। अमिताभ अंकल यानी पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास। बच्चों, इस कार्यक्रम में मैं हर हफ्ते आपको किसी नामी घुमक्कड़ की कहानी सुनाता हूँ। इसके पहले मैं इब्न बतूता, मार्को पोलो, वास्को डा गामा, चार्ल्स डार्विन, सिंदबाद जहाजी जैसे घुमक्कड़ों की कहानियां सुना चुका हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे घुमक्कड़ की कहानी सुनाऊंगा जो बहुत बड़ा स्कॉलर था, बहुत बड़ा विद्वान था और उतना ही बड़ा घुमक्कड़ भी था। इस घुमक्कड़ का नाम है अल बिरूनी। अल बिरूनी का पूरा नाम था अबू रैहान अल बिरूनी और उनका जन्म हुआ था सन 973 ईस्वी में, 973 में। उनकी पैदाइश हुई थी ख्वारज़्म नाम के एक शहर में जो आज के उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। अल बिरूनी की जिंदगी के शुरुआती 25 बरस ख्वारज़्म में ही बीते और इन 25 बरसों में वे एक गैर मामूली विद्वान बन गए। उनकी दिलचस्पी हर क्षेत्र में थी, भौतिकी यानी फिजिक्स में, गणित यानी मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोलॉजी यानी खगोल शास्त्र में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, हर कुछ में। इसके बाद ऐसा समय आया कि महमूद गजनवी ने ख्वारज़्म शहर पर कब्जा कर लिया। अल बिरूनी को कैद कर लिया गया और एक कैदी की तरह उन्हें महमूद गजनवी के सामने हाजिर किया गया। लेकिन अल बिरूनी की विद्वता से महमूद गजनवी इतना प्रभावित हुआ कि उसने अल बिरूनी को अपने दरबार में एक ऊंचा ओहदा दे दिया। सन 1017 के आसपास महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमले का प्लान बनाया तो अल बिरूनी भी उसके साथ हिंदुस्तान आ गए। महमूद गजनवी की नजर हिंदुस्तान के सोना चांदी पर थी, लेकिन अल बिरूनी एक विद्वान थे, उनको सोना चांदी से कोई मतलब नहीं था। वे सिर्फ ज्ञान विज्ञान की खोज में हिंदुस्तान आए थे। सन 1017 से 1020 तक 3 बरस तक अल बिरूनी हिंदुस्तान में रहे, खासकर पंजाब और कश्मीर के इलाकों में। अल बिरूनी ने हिंदुस्तान आकर संस्कृत भाषा सीखी और वे एक संस्कृत के विद्वान बन गए। इसके बाद हिंदू विद्वानों से उनकी लंबी लंबी चर्चाएं होने लगी। अल बिरूनी की मातृभाषा यानी मदर टंग फारसी थी, जिसे पर्सियन कहते हैं। वे अरबी भाषा के भी विद्वान थे, ग्रीक यानी यूनानी भाषा के भी जानकार थे और हिंदुस्तान आकर उन्होंने संस्कृत भी सीख ली। इसके बाद अल बिरूनी ने आर्यभट्ट की किताब का अरबी में अनुवाद किया। बच्चों, तुम जानते हो कि आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने शून्य की सबसे पहले खोज की थी, जीरो की डिस्कवरी की थी। तो उसी आर्यभट्ट की किताब का अल बिरूनी ने अरबी जबान में तर्जुमा किया। इसके बाद अल बिरूनी ने महान दार्शनिक पतंजलि की किताब का अरबी भाषा में अनुवाद किया। पतंजलि की सबसे मशहूर किताब का नाम है योग सूत्र। अल बिरूनी ने हिंदुओं के कैलेंडर में काफी दिलचस्पी ली और उन्होंने हिंदुओं के कैलेंडर की तुलना अरबों के कैलेंडर से की और इस मामले में काफी रुचि दिखाई कि हिंदू लोग अपने तारीखों की गणना, अपने त्योहारों की गणना कैसे किया करते हैं। अल बिरूनी ने हिंदुस्तान की कमियों को भी उजागर किया। उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तानियों को लगता है कि उनके धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, उनके मुल्क जैसा कोई मुल्क नहीं, उनके कल्चर जैसा कोई कल्चर नहीं। बच्चों, अल बिरूनी की ये बात याद रखने की है, कभी भी खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों से अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। दिमाग की खिड़कियां हमेशा खुली रखनी चाहिए। सन 1030 में अल बिरूनी ने अपनी किताब प्रकाशित की। इसका नाम था तारीख अल हिंद। तारीख अल हिंद का मतलब है भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये एक लंबी चौड़ी किताब है और इसमें कुल 80 अध्याय हैं, 80 चैप्टर्स हैं और इस किताब में बहुत ही विस्तार से भारत की
संस्कृति, यहाँ के लोगों की वेशभूषा, खान पान, रस्मो रिवाज, सामाजिक मान्यताएं, जाति प्रथा, सबकी चर्चा की गई है। ये किताब इतनी महत्वपूर्ण है कि दुनिया के कुछ विद्वान अल बिरूनी को इंडोलॉजी का पिता कहते हैं। भारत यानी इंडिया के संबंध में जो भी अध्ययन किए जाते हैं उसको इंडोलॉजी कहा जाता है। तो कुछ विद्वानों के मुताबिक अल बिरूनी इंडोलॉजी के जनक हैं। अल बिरूनी का इंतकाल सन 1048 में हुआ, 1048 में गजनी शहर में, जो आज के अफगानिस्तान का हिस्सा है। अल बिरूनी इतने बड़े विद्वान थे कि दुनिया के तमाम मुल्क उन पर अपना दावा ठोकते हैं। उनकी पैदाइश उज़्बेकिस्तान में हुई थी, लेकिन ख्वारज़्म शहर उस समय ईरान का हिस्सा था, इसलिए ईरान में भी अल बिरूनी को राष्ट्रीय नायक यानी नेशनल हीरो माना जाता है और उनकी सालगिरह पर पूरे ईरान में उत्सव का माहौल रहता है। सोवियत यूनियन ने भी अल बिरूनी के सम्मान में डाक टिकट यानी पोस्टेज स्टैंप जारी किया है। अल बिरूनी बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोनॉमर थे, इसलिए चांद पर एक क्रेटर यानी गड्ढे का नाम भी अल बिरूनी के नाम पर रखा गया है। तो बच्चों, बड़े होकर अल बिरूनी की किताब तारीख अल हिंद जरूर पढ़ना। इस किताब का अनुवाद अनेक भाषाओं में हो चुका है, इंग्लिश में भी हो चुका है, हिंदी में भी ये किताब उपलब्ध है। तो ये था अल बिरूनी और उनकी घुमक्कड़ी का किस्सा। अगले हफ्ते फिर किसी घुमक्कड़ की कहानी सुनाऊंगा। तब तक के लिए अमिताभ अंकल को बाय बाय बोल दो, अलविदा। बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।